यूपी के संभल में रविवार को हिंसा की जांच में कई कड़ियां जुड़ रही हैं। अब नया एंगल सामने आया है। खुलासा यह हुआ है कि संभल में हिंसा दरअसल तुर्क और पठान मुसलमानों के वर्चस्व का नतीजा था। संभल पुलिस के सूत्रों की माने तो संभल में पत्थरबाजी के जरिए पठान और तुर्क एक दूसरे को टारगेट कर रहे थे। संभल में हुई पत्थरबाजी क्या मुसलमानों के ही खिलाफ थी? क्या पत्थरबाज पुलिस के बहाने अपने ही इलाके के मुस्लिमों की जान लेना चाहते थे? क्या संभल में पत्थरबाजी आपसी वर्चस्व की लड़ाई थी? क्या मस्जिद सर्वे के बहाने पठानों को निशाना बनाने का प्लान था? संभल हिंसा के तीसरे दिन पुलिस सूत्रों से जो खुलासा हुआ, उसने पहले से चली आ रही कई थ्योरी पर सवालिया निशान लगा दिया है और हिंसा पर नए एंगल को जन्म दे दिया है। आखिर क्या है संभल हिंसा में वर्चस्व की लड़ाई का एंगल, वो पूरी खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले संभल में रविवार को हुए दंगे का सीसीटीवी वीडियो देखिए। कई युवक पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। किसी ने जालीदार टोपी पहन रखी है तो कोई लुंगी पहनकर पत्थरबाजी कर रहा है। कुछ पत्थरबाज मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कैमरे में कैद ना हो जाएं। रविवार को जिन लोगों ने संभल की शांति में खलल डाला, अब वो पुलिस वालों के निशाने पर है। पुलिस पत्थरबाजों के साथ साथ उन साजिशकर्ताओं को ढूंढ रही है जिन्होंने पत्थर फेंकने के ऑर्डर दिए थे। इस बीच पुलिस की जांच का एंगल इस मोड़ पर आ गया है कि कहीं संभल में हिंसा की वजह तुर्क और पठानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं थी। सूत्रों का दावा है कि सर्वे के दौरान भड़के विवाद में तुर्क बनाम पठान और देसी बनाम विदेशी के मुद्दे को हवा दी गई। इस दावे में सच्चाई का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि संभल हिंसा में मारे गए चारों युवकों में एक पठान और बाकी 3 पासी, अलवी और अंसारी जाति के थे। ये चारों स्थानीय विधायक इकबाल महमूद अंसारी के समर्थक माने जाते हैं। पूरे मामले में जो दंगा हुआ है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? पुलिस नहीं, पुलिस की गोली लगी तो पुलिस ही तो जिम्मेदार बनेगी सर, और कौन बनेगा? कोई, मैं तो वहाँ थी ना जो मैं किसी को और को कहूँ। उनने जो पोस्टमार्टम हुआ अयान का, पोस्टमार्टम हुआ अयान? हाँ, पोस्टमार्टम हुआ, उसकी भी हमें रिपोर्ट कुछ नहीं दिया अभी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि पुलिस की गोली से नहीं मरे, लेकिन वहाँ पर गोली नहीं मिली है। इस वजह से ये साफ नहीं कहा जाता कि पुलिस की गोली से मरे हैं या किसी और तरीके से गोली चलाई गई उससे मरे। यूपी पुलिस दावा कर रही है कि चारों युवकों की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई। तो सवाल है, क्या तुर्क मुसलमानों ने वर्चस्व के चलते मुसलमानों की ही हत्या की ताकि मस्जिद के सर्वे विवाद में हत्या का आरोप पुलिस वालों पर लग जाए? हालांकि इस सवाल की सच्चाई का पता जांच के बाद ही चलेगा। संभल के शाही मस्जिद के आसपास के इलाकों में तुर्क मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, तो उसके मुकाबले वहां पठानों की संख्या बेहद कम है। संभल जिले में 7 लाख से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। उनमें तुर्क मुसलमानों की संख्या 3.5 लाख से 4 लाख के बीच है, जबकि पठानों की संख्या सिर्फ 42,000 ही है। मतलब तुर्क मुसलमानों का संभल में हमेशा से वर्चस्व रहा है। संभल में दीपा सराय समेत ज्यादातर मुस्लिम मोहल्ले तुर्क बहुल हैं। वहीं मोहल्ला कोट पठान मुस्लिमों का इलाका है। इतिहासकार रवि भट्ट बताते हैं कि संभल में तुर्क मुसलमानों की ही तोती बोलती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसके अंदर उनका कहना है कि 1933 हिजरी के अंदर इसका ये जो था इस मस्जिद का निर्माण हुआ है, और उसके पहले ये मंदिर था। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है। बाबरनामा जो बाबर की बायोग्राफी है उसमें बाबर ने भी मेंशन करा है, और कि ये जो था पहले मंदिर था और बाद में यहाँ पर मस्जिद बनी है। यूपी सरकार के मंत्री भी दावा कर रहे हैं कि तुर्क ने अपना दबदबा बनाए रखने के मकसद से सुनियोजित हिंसा करवाई हो। एक पक्ष अगर बर्क फैमिली है तो वो उनका इतिहास क्या है वो आप जानते हैं। जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं वो भी आपको पता है। तो ये दोनों
बैकग्राउंड्स जब आपस में लड़ रहे हैं या दोनों आपस में अपने आप को ऊंचा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। संभल के सांसद और स्थानीय विधायक के बीच तुर्क और पठान वाली वर्चस्व की जंग पुरानी है। मौजूदा विधायक इकबाल महमूद पठान समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जबकि संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क तुर्क मुसलमान हैं। जियाउर रहमान बर्क के दादा और सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी तुर्क बिरादरी की अगुवाई करते थे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान तुर्क और पठान मुस्लिम आमने सामने आते रहे हैं, लेकिन तुर्क हमेशा भारी पड़ते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी एक ऐसे ही मोहल्ले में है जहां पर पहली जो मौत हुई थी नईम गाजी नाम के शख्स की, जिसको सीने में गोली लगी थी, ये उसी का मोहल्ला है और उसी घर। हम यहाँ जानेंगे क्या वाकई इस तरीके का वर्चस्व की बात यहाँ पर है। यहाँ पर जो एक नैरेटिव, एक नई चीज़ निकल कर सामने आ रही थी, जैसे मैं बता रहा था बाबा कि ये तुर्क वर्सेस पठान के आपसे लोगों के तरीके। संभल में कभी इस तरीके की चीज़ें देखने को या सुनने को मिली आप लोगों को कभी? नहीं, ये तो बात खैर आपस में नेताओं की थी और बाकी पब्लिक की तो ऐसी कोई बात नहीं थी आपस में, पठान या तुर्क में कभी ये बात नहीं। संभल हिंसा में तुर्क और पठान का एंगल सामने आने पर जी न्यूज ने संभल हिंसा भड़काने के आरोपी नंबर 3 एसपी विधायक के बेटे सुहेल इकबाल, जो खुद पठान हैं, उनसे बात की। उन्होंने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनिए। तुर्क और पठान वाली जो बात सामने आ रही है, इसके पीछे क्या वजह आपको लगता है? ये सब जो लोग कर रहे होंगे, बाहर के लोग हैं, वो शहर संभल से बाहर के लोग होंगे, वो दखल ना दें तो अच्छा है। क्योंकि यहाँ हम लोग हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम जो मिल के रहते हैं और शहर को निज़ाम अच्छा चलता है, तो फिर बाहर के लोग आके फालतू में नई बात पैदा ना करें। संभल की हिंसा में भीड़ वैसे तो पुलिस पर पत्थरबाजी कर रही थी, लेकिन उसका मकसद सिर्फ क्या पुलिस को निशाना बनाना था या फिर पुलिस पर हमले के बहाने अपनी बिरादरी के मुसलमानों को टारगेट करना था? क्योंकि तुर्क और पठान की जंग पुरानी है और कहा तो ये भी जाता है कि राजनीति और जंग में कुछ भी हो सकता है। संभल से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।